हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एपीआई में रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या होता है। जब भी हम एपीआई पे वर्क करते हैं हम मोस्टली ये दोनों टर्म सुनते हैं कि हमने एपीआई के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया, हमें एपीआई का रिस्पांस मिला। तो क्वेश्चन आता है कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या होता है, किस फॉर्मेट में होता है और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको जब भी हमें रिसीव हो। ठीक है, अब एपीआई जब हम पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ने के लिए हमें पहले ये सब बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्री रिक्विजिट्स हैं जिन टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली एपीआई के एग्जांपल्स में। तो उसी से पहले, एग्जांपल से पहले अगर हमें इनका आइडिया होगा कि कौन कौन से वर्ड्स हमें पता होने चाहिए तो बहुत इजी वे में आप चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर पाओगे अगर आप कोई इंटरव्यू में या जॉब प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस सेशन में हम डिटेल में समझेंगे रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है एपीआई के अंदर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को समझें। बट उससे पहले हमने एपीआई क्या है ये बहुत अच्छे से समझा, एपीआई कैसे वर्क करता है ये समझा, और आने वाले सेशंस में हम एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकल वाले। और उनके लिए मैंने टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी आपको डिस्क्रिप्शन में फ्रीली प्रोवाइड की है, जहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है या कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट कमेंट भी लिख सकते हो, जहाँ पे मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज रिक्वेस्ट। जब भी हम एपीआई की बात करें और अगर रिक्वेस्ट टर्म वहाँ पे हम यूज़ करें तो उसका मीनिंग क्या है, क्या होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ मैंने बहुत सिंपल वे में नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, आप लोग इजीली इसको देख सकते हो। देखो, पहला हमने रिक्वेस्ट के लिए लिखा, अ रिक्वेस्ट इज अ मैसेज सेंट बाय द फ्रंट एंड टू द एपीआई आस्किंग फॉर सम डेटा और एक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने यहाँ पे बताया कि रिक्वेस्ट क्या है। रिक्वेस्ट एक सिंपल मैसेज है जो हम सेंड करते हैं फ्रंट एंड की तरफ से। अब फ्रंट एंड क्या हुआ, हमारा एंगुलर। ठीक है, तो एंगुलर क्या करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल लेके बताया था कि हम वेदर रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं जहाँ पे हम लिख रहे हैं कि आई नीड वेदर रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑल्दो वो एपीआई के फॉर्म में होगा, बट जो एक सिंपल टर्म्स में अगर समझें जहाँ भी हम रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं तो वो जो चीज़ है, वो जो मैसेज है जो फ्रंट एंड से या एंगुलर से सेंड हुआ है एपीआई को फॉर आस्किंग सम डेटा और एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट क्या है, a request is a simple message sent by the front end to the API asking for some data or action। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखो वहां क्या लिखा है, एवरी एपीआई इंटरेक्शन स्टार्ट विद द रिक्वेस्ट। अब कोई भी अगर आपको एपीआई से डेटा गेट करना है, फेच करना है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो यही करना है कि आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों ने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा एपीआई को तो फिर आप उसका रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, राइट। तो पहली टर्म क्या हो गई हमारी, रिक्वेस्ट, एपीआई रिक्वेस्ट। और एपीआई रिक्वेस्ट क्या होती है, एक सिंपल मैसेज होता है जो हम सेंड करते हैं अपने सिस्टम से, अपने फ्रंट एंड से या एंगुलर से एपीआई का डेटा कैप्चर करने के लिए। तो वो हो गया हमारा एपीआई रिक्वेस्ट। अब एपीआई रिक्वेस्ट है वो यूजुअली क्या क्या कंटेन करती है वो देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इजी वे में आपको समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखेंगे वहाँ पे ये सब चीज़ मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा आपको टिपिकल लगे, इसलिए पहले ही अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है। रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट यूजुअली कंटेन्स यूआरएल, जिसे हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, जब आगे हम जाएंगे तो हम एंड पॉइंट टर्म को बहुत यूज करेंगे। तो वो क्या है, वो बस एक नॉर्मल यूआरएल जो हमें बताएगा कि हमें रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ है। अगर आपको कोई वेदर एप्लीकेशन को भेजनी है तो उस वेदर एप्लीकेशन का जो यूआरएल है उसे ही हम बोलेंगे एंड पॉइंट। ठीक है, वेदर एंड पॉइंट। या अगर सपोज कोई ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो आप लिखेंगे ड्राइवर एंड पॉइंट। ठीक है, तो वेयर टू सेंड द रिक्वेस्ट। फिर हमारे पास आता है HTTP मेथड।
ठीक है। व्हाट एक्शन टू परफॉर्म, अब क्या एक्शन हमें उस पर परफॉर्म करना है। गेट मेथड, वहाँ पे पुट भी होता है, पोस्ट भी होता है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, बट अभी के लिए आप इतना ही मान के चलो कि गेट और पोस्ट, ठीक है। तो HTTP मेथड होता है हमारे रिक्वेस्ट के अंदर। फिर हम डालते हैं हेडर। हेडर में क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ये ऑप्शनल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये यूज होता है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी सिचुएशनल चीजें होती है जहां हमें हेडर को यूज करना होता है। और फिर आता है पैरामीटर। पैरामीटर में बस हम एक एक्स्ट्रा डेटा डालते हैं, जो भी एक्स्ट्रा डेटा हमें वहां पे पास ऑन करना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में मेनली क्या क्या हो गया, URL जिसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं, HTTP मेथड, हेडर्स, पैरामीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका एक एग्जांपल देख लें। तो ये देखो एग्जांपल क्या है, व्हेन यू ओपन ए यूजर्स पेज एंगुलर सेंड्स अ रिक्वेस्ट लाइक दिस get/users, ठीक है। तो ये एक तरह का रिक्वेस्ट हो गया हमारा किसको, यूजर्स पेज को, ठीक है। तो ये जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल है, बाकी एपीआई के टर्म्स में अपन प्रैक्टिकल देखेंगे और एक एक चीज कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, थियोरेटिकल वो चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बार वो कवर हो गया तो फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, गेट स्पेस /user का, कि दिस मीन्स गिव मी द लिस्ट ऑफ यूजर, हमें यूजर्स की लिस्ट चाहिए, तो वो गेट है, गेट मतलब यूजर्स। और अगर हम पोस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें राइट करना होगा। ये मेथड भी हम समझेंगे क्योंकि ये सारे मेथड इंडिविजुअली पता होने चाहिए कि कौन सा कब यूज होता है, तभी आप बेटर वे में चीजों को कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्स। अब हमें रिक्वेस्ट पता चल गया कि रिक्वेस्ट क्या होता है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स के लिए यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है, अ रेस्पॉन्स इज द डेटा रिटर्न बाय द सर्वर थ्रू द एपीआई। अब एपीआई जो डेटा लेके आ रहा है सर्वर से, जो रेस्पॉन्स लेके आ रहा है वही रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो एक तरफ तो हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते हैं एपीआई के थ्रू, एक तरफ हम रेस्पॉन्स फेच करते हैं एपीआई के थ्रू, कहां से, सर्वर से, तो उसे हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। सो इट इज द आंसर टू द रिक्वेस्ट सेंड बाय द फ्रंट एंड। तो जो भी हमने क्वेश्चन किया था, जो भी हमने रिक्वेस्ट किया था, जो भी हमने डेटा रिक्वेस्ट किया था, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वही रिस्पॉन्स होता है एपीआई का, ठीक है। तो उसका नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स वहां से मिलना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब रिस्पॉन्स क्या क्या कंटेन करता है, मोस्टली तो रिस्पॉन्स में डेटा होता है, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। अब अगर आपको नहीं पता जेसन फॉर्मेट क्या होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से कुछ एक फॉर्मेट मिलेगा आपको जिसमें आपका डेटा होगा। सपोज आपने आईडी और नेम रिक्वेस्ट किया किसी वेबसाइट से, तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। तो हम अपने प्रोग्राम में उसको फेच करते हैं, स्टोर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जेसन से। तो ये नॉर्मली किस में होता है डेटा, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास स्टेटस कोड। अब ये स्टेटस कोड क्या करता है, स्टेटस कोड हमें बताता है कि हमारी रिक्वेस्ट जो गई थी वो सक्सेसफुल रिटर्न हुई है, फेल हो गई है या गई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन हमें स्टेटस कोड देख के पता चलेगा कि उसका मीनिंग क्या हुआ। क्या वो, अगर आपकी एपीआई ढंग से हिट हुई, मतलब एग्जीक्यूट हुई और आपको रेस्पॉन्स मिल गया, तो वो सक्सेस कोड रिटर्न करेगा। अगर नहीं हुआ तो फेलियर कोड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एपीआई रेस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में होगा और साथ में हमें स्टेटस भी मिलेगा। अब स्टेटस जो है वो हमें बताएगा कि फेल हुआ या पास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द डेटा एंगुलर विल डिस्प्ले यूआई। यस, जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और आईडी और नेम को फिर यूज कर सकते हैं अपने डेटा यूआई में शो करने के लिए, ठीक है। तो आज की हमारी की अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर समथिंग और रेस्पॉन्स रिसीविंग द आंसर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछता है कि व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स इन एपीआई, अभी क्या ये टर्मिनोलॉजी बहुत सिंपल लगती है, बट जब अगर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल शुरू कर देता और मैं वहां पे बोलता कि रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप लोगों को उतना क्लियरिटी नहीं आता कि रेस्पॉन्स क्या होता है, कहाँ से मिल रहा है, कोई प्रोग्राम से मिल रहा है या किससे मिल रहा है। तो वही हम चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एपीआई के थ्रू जो रिस्पॉन्स हमें मिला, सर्वर से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया, एपीआई बस उसको कैरी कर रहा है, बट आया कहाँ से, वो सर्वर से, तो उसे हम बोलेंगे एपीआई रिस्पॉन्स। और जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं फ्रंट एंड की तरफ से, किसको भेज रहे हैं, सर्वर को। कहाँ से भेज रहे हैं, किसके थ्रू भेज रहे हैं, एपीआई के थ्रू। तो वो हो गया हमारा हमारा रिक्वेस्ट, एपीआई रिक्वेस्ट,
क्लियर? तो इस सेशन में मेनली हमने डिस्कस किया व्हाट इज एपीआई रेस्पॉन्स एंड व्हाट इज एपीआई रिक्वेस्ट। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।